जब भी आप इमित्रा यूज करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी। उन सभी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए अपने इमित्रा पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, हेल्प एंड सपोर्ट मॉड्यूल। वहां पर जाकर आपको कंप्लेन रजिस्टर करनी है और वो कंप्लेन आपके एलएसपी या डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी, जहां से उनका समाधान कर दिया जाएगा। तो आपके यहाँ पे डैशबोर्ड पे सबसे नीचे दिया हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट मॉड्यूल। इसको ग्रीवेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और आपके सामने टैब खुल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सर्विस और एक जेनरिक। आपको जेनरिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाते ही आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और टेक्निकल तीन ऑप्शन है। फाइनेंशियल और टेक्निकल चालू है, ऑपरेशनल में अभी आप काम नहीं कर सकते, यानी कियोस्क वाले ऑपरेशनल का यूज नहीं कर सकते। आपको फाइनेंशियल पे एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी रहेगी वो इस चीजों से रिलेटेड रहेगी कि कमीशन आपका नहीं आया है, कम आया है, टीडीएस आपका नहीं जमा हुआ, या फिर ट्रांजेक्शन कैंसिल करवाना हो, या ट्रांजेक्शन पेमेंट से रिलेटेड हो, वॉलेट से रिलेटेड दिक्कत हो, तो वो आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाएगी। अब हम एक बार ट्रांजेक्शन कैंसिल ले लेते हैं। इसके बाद आपको सब कैटेगरी भी देखने को मिलेगी जहाँ पे आपका गलत ट्रांजेक्शन हो गया हो, गलत अमाउंट आपने डाल दिया हो, फिर टोकन काट दिया हो, कोई टोकन दो बार कट गया हो, या इसके अलावा अदर कोई इश्यूज हो, या फिर आपने बिल जमा किया, कोई फॉर्म अप्लाई किया और उसका पैसा आगे डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचा है, तो उससे संबंधित भी आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हो। हम एक बार यहाँ पे ले लेते हैं, रॉन्ग अमाउंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे है डिटेल ऑफ इशू। यहाँ पे लिखना है गलत अमाउंट डाला है तो आपको यहाँ पे सिंपली भाषा में लिख देना है, जैसे अपन व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि गलत ट्रांजेक्शन हो गया है, इसलिए मैं इसे कैंसिल करवाना चाहता हूँ। इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको हमेशा टोकन नंबर जो है वो टाइप करके ही यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि आप टोकन नंबर टाइप करके लिखेंगे तो जिसके पास भी ये कंप्लेन गई है वो टोकन नंबर को कॉपी करके और इजीली पेस्ट कर पाएगा और आपकी जो समस्या है उसका जल्दी से समाधान हो पाएगा। अब कई बार क्या होते हैं कि फोटो अटैच कर देते हो तो उसमें कई बार नंबर क्लियर नहीं दिखते हैं, और फोटो से आपको पता है कि नंबर कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो आपकी समस्या को जल्दी अगर आप हल करवाना चाहते हैं तो टोकन नंबर, क्यूआर कोड, एसएसओ आईडी जब भी आप इन चीजों का यूज करें तो हमेशा यहाँ पे टाइप कर दे। अभी आपको यहाँ पे ये डिटेल लिख दिए, इतनी लिखनी है टोकन कैंसिल करवाने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट लगाना है, या तो आप इसकी रसीद लगा सकते हैं, या फिर आपके सामने कोई फोटो हो, स्क्रीनशॉट हो कोई एरर का, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है 5 MB तक की होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक जेपीजी फाइल अपलोड कर दी और जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा, सबमिट मारते ही मेरी जो भी क्वेरी है वो मेरे को यहाँ पे नीचे दिखाई देगी, उसका स्टेटस दिखाई देगा, डेट दिखाई देगी, वो अभी पेंडिंग है। मैं चाहूँ अगर गलती से डल गया है और आप चाहते हो कि इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर दोगे, तो ये आगे डिपार्टमेंट से भी हट जाएगी। और अगर यहाँ पे देखिए पेंडिंग की जगह अगर रिजॉल्व लिखा हुआ आता है तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो रिजॉल्व में आपको उसका जो भी रिमार्क होगा कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई है या फिर उसमें कोई दिक्कत आ गई है, कोई थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीजें यहाँ रिमार्क में आपको मिल जाएगी। तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप यहाँ पर इस तरीके से कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अब हमें एक बार टेक्निकल से रिलेटेड देख लेते हैं। आपको वही जेनरिक यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टेक्निकल ऑप्शन यहाँ पे लेना है, इसके बाद कैटेगरी लेनी है। कैटेगरी में इतने सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रिंट इश्यूज। जो भी आपके जाति मूल हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, इनका प्रिंट नहीं निकलता, उनसे संबंधित यहाँ पे दिक्कतें आती है। अब यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज, यानी एप्लीकेशन जो टाइप सर्विसेज होती है उनमें जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं उनमें दिक्कत आती है, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जमाबंदी की पीडीएफ के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन टाइप सर्विसों का ले लेता हूँ क्योंकि ज्यादातर इसी में प्रॉब्लम आती है। अब उसके अंदर क्या समस्या है, दो तीन तरीके की समस्या आती है कि आपने पीडीएफ डाउनलोड करी, उसके अंदर लिखा हुआ है फेल टू लोड पीडीएफ, या फिर आपने टोकन नंबर लगाया, टोकन काटा, लेकिन वहां पे क्लिक हियर का ऑप्शन नहीं आया, यानी डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दिया। तो दो तरीके की ये प्रॉब्लम है। तीसरी होती है कि जाति मूल आपके बहुत पुराने हैं और उनको आप डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे कुछ एरर लिखा हुआ आ रहा है, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो ये तीन तरीके की प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है वो लिखना है, जैसे फेल टू लोड पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है, इतना लिख दिया। अब आपको यहाँ पे टोकन नंबर लिखना है, जो आपका 50 रुपए का टोकन रहेगा क्योंकि उसी से आप प्रिंट निकालते हो, तो 50 वाला जो टोकन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उस फाइल में जो एरर आ रहा है या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगा दो, या फिर वो पीडीएफ आपसे डाउनलोड ही हो गई है जिसमें फेल टू लोड पीडीएफ लिखा हुआ फिर भी आएगा अगर वो पीडीएफ डाउनलोड हो गई है तो भी।
तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो आप या तो उसका स्क्रीनशॉट लगा दो या फिर पीडीएफ लगा दो, दोनों चीजें लगा सकते हो, लेकिन वो लगाना आपको जरूरी है। अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे, सबमिट करते ही वो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो नीचे दिखाई देने लग जाएगी, जिसका टिकट नंबर रहेगा, डेट रहेगी और बाकी वही सारी चीजें रहेगी। अब इसके बाद एक और मेन चीज है जो भी ज्यादातर अपने मित्रा पे दिक्कत आती है, वो है जेनरिक में हम जाएंगे, टेक्निकल में जाएंगे। यहाँ पर है एक राशन कार्ड रिलेटेड इश्यूज है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ही आपके सामने सब कैटेगरी आएगी। इसके अंदर आ गया कि कोई मित्रा वाला क्लोज हो गया है, तो उसका पूरे राशन का जो डेटा है वो आपके मित्रा पे आप लेना चाहते हो। इसके अलावा इसमें आगे और भी लिखा हुआ है, वो स्क्रीन छोटी करूंगा तो दिखाई देगा। इसमें है एनीवेयर करवाना हो, प्रिंट निकालने में दिक्कत आ रही हो, टोकन कट गया प्रिंट नहीं निकला हो, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए ये सब कैटेगरी है। यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे टोकन कट गया प्रिंट नहीं निकल रहा, टोकन कट गया राशन प्रिंट नहीं हो रहा, या एनओसी प्रिंट नहीं हो रही, जो भी है आपकी प्रॉब्लम वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर उसका टाइप करके लिख देना है, या राशन नंबर है तो राशन नंबर आप लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट में जरूर कुछ ना कुछ डालना ही है, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, कोई एरर आ रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा, टोकन की रसीद आ रही है, वो आपको यहाँ पे अटैच करना जरूरी है, या मैंडेटरी है। अब हम दूसरा देख लेते हैं इसी के अंदर। अगर कोई मित्रा बंद हो गया और उसका पूरा डेटा आप अपने पास लेना चाहते हो, तो एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें पुराना क्योस कोड, यानी जिसका ई मित्रा बंद हो गया उसका क्योस कोड, आपका क्योस कोड रहेगा, आपके सिग्नेचर रहेंगे और एक प्रॉपर एप्लीकेशन रहेगी, वो आपको यहाँ अटैचमेंट में लगानी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है कि ई मित्रा बंद हो गया है, इसका राशन डाटा मैं अपने ई मित्रा पे चाहता हूँ। और इसके बाद आपको ओल्ड क्योस कोड और आपका न्यू के कोड, यानी आपका जो के कोड रहेगा वो न्यू हो जाएगा, और जो बंद हो गया उसका ओल्ड रहेगा, वो दोनों आप यहाँ पे लगा के सबमिट कर देंगे। तो वो रिक्वेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगी, और आप जो भी डेटा आप लेना चाहते हैं राशन का, वो सारा का सारा आपकी आईडी पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और ये आपसे जरूरी हो गया है, आप मेल पे कोई क्वेरी डालती हैं तो उसका समाधान होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से कंप्लेंट डालते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपकी सोल्व हो जाएगी। टोकन से संबंधित या कोई डेटा आपको माइग्रेट करवाना हो, कोई प्रिंट चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आप 1 दिन के अंदर अंदर सोल्व हो जाएगी। और बाकी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसमें कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का टाइम लगेगा। धन्यवाद।